वेलकम टू हेनॉय। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपके पास एक दिन है हेनॉय में तो आप किस तरह से पूरा हेनॉय घूम सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। मेरी फ़्लाइट ने हेनॉय में लैंड किया सुबह सुबह 7 बजे के आसपास। इमिग्रेशन पर काफ़ी लंबी लाइन थी। उसके बाद हमने लगेज कलेक्ट किया और लगेज कलेक्ट करते ही हम एयरपोर्ट से बाहर आए और वहीं पर हमें मिला करेंसी एक्सचेंज। तो हमने वहाँ से करेंसी थोड़ी सी एक्सचेंज करा ली। हमें डिसेंट रेट मिला था। $1 के अगेंस्ट हमें 25,200 VND मिले थे, विच वॉज नॉट द बेस्ट रेट बट अ डिसेंट रेट। यहीं से आपको लोकल सिम भी मिल जाएगा। आप इनके कुछ पैकेजेस स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर हम बाहर आए और इस 10 नंबर के पिलर के पास से हमने हमारी टैक्सी ली। हमने एयरपोर्ट पिकअप के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस कंसिडर किए थे, जैसे क्लूक के चार्जेस फॉर अ फैमिली ऑफ 4 थे अराउंड 3,55,000 VND, विच कम्स टू अराउंड 1,200 इंडियन रुपीज़। होटल से भी हमने पिकअप अरेंज कराने का चार्ज पूछा था, बट वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। फिर हमें एक टैक्सी ड्राइवर का नंबर मिला था, तो हमने उन्हें को डायरेक्ट कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें सबसे सस्ते रेट में टैक्सी दिला दी। इट वाज अराउंड 3 लाख VND, विच वाज अराउंड 1,000 रुपीज़। तो हमने उन्हीं से टैक्सी बुक करा ली। ये थी वो टैक्सी, इतना सारा लगेज जिसमें आराम से फिट हो सकता है, एंड इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल ड्राइव। ये थी हमारी होटल, विच वाज टाइरेंट होटल। ये एक 4 स्टार होटल है इन द ओल्ड क्वार्टर ऑफ हेनॉय। लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है। इट इज़ वेरी क्लोज टू होएमकेएम लेक एंड द टाइगर क्रिस्टल कॉर्नर ऑफ हेनॉय। होटल की पूरी वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगी, तो डेफिनेटली देखना। वेलकम ड्रिंक दी गई हमें और रूम में अर्ली चेक इन भी हो गया। उसके बाद हमें लगी थी काफ़ी भूख, तो हम गए एक कैफ़े में और वहाँ हमने खाई बान मी, जो इनकी एक तरह की लोकल सैंडविच होती है। थोड़ा सा हमने होएमकेएम लेक घूमा, नॉक सॉन टेम्पल विजिट किया। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी इसका नाम। इसी के बिल्कुल बगल में था पेन टावर, वो भी देखा। और होएमकेएम लेक के बाहर ही आपको ये हॉप ऑन हॉप ऑफ सिटी टूर का बुकिंग काउंटर भी मिल जाएगा। इन केस आप यहाँ से ये हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर बुक करना चाहते हैं तो उनके रेट्स कुछ इस तरह से हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमें करनी थी हेनॉय की सिटी टूर, तो हमने काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स से बात की हाफ डे सिटी टूर और फुल डे सिटी टूर के लिए। क्लूक भी देखा, बट हाफ डे सिटी टूर काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही थी और सारे प्लेसेस नहीं दिखा रही थी। बट हमारे पास टाइम कम था और हमें सारी प्लेसेस घूमनी थी, तो हमने हमारे एयरपोर्ट पिकअप वाले टैक्सी ड्राइवर को ही पूछा और उन्होंने हमें प्रैक्टिकली फुल डे सिटी टूर के सारे डेस्टिनेशंस दिखा दिए इन जस्ट हाफ अ डे फ्रॉम 2 PM to 8 PM एंड फॉर अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ जस्ट 8 lakh Vietnamese dong, which is like 2,600 rupees for the 4 of us. आप अगर इस टैक्सी ड्राइवर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नाम और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी टूर का पहला स्टॉप था हुआ लो प्रिजन, जो ये एक उनका प्रिजन म्यूज़ियम है, जहाँ उनके जो वॉर के टाइम उनके सोल्जर्स पर जो जुल्म किए गए थे वगैरह, उसकी सब अंदर सब हिस्ट्री लिखी हुई है, सब दिखाया हुआ है। तो इसमें हम गए। यहाँ पर हम अराउंड 40-45 मिनट्स घूमे, पूरा म्यूज़ियम देखा। एंड यू विल नॉट बिलीव, कयोमस ने मुझे इस सेल में बंद कर दिया बिकॉज ही सेज कि मैं उसको टॉर्चर करती हूँ और इसलिए मुझे जेल में डाल देना चाहिए। ये घर घर की कहानी है, हर हस्बैंड यही कहेगा। आई नो इट वेरी वेल एंड दिस वॉज अ वेरी सिली थिंग। सो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन गए, जो था टेम्पल ऑफ लिटरेचर। यहाँ के पेविलियंस काफ़ी खूबसूरत हैं, अच्छे खासे गार्डन्स हैं, छोटा सा एक लेक भी बना हुआ था अंदर। और यहाँ का जो टेम्पल है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए छोटे छोटे यहाँ के बच्चे हैं जो आई थिंक प्राइमरी स्कूल से या आई थिंक नर्सरी स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं और अब बड़ी स्कूल में जाने वाले हैं। एंड दे वर प्रेइंग ओवर हियर, दे लुक सो क्यूट। The temple was really nice. This place was very good. तो हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ क्लिक किए और फिर निकल पड़े हमारे थर्ड डेस्टिनेशन के लिए। तीसरी जगह जहाँ हम गए वो था इम्पीरियल सिटाडेल ऑफ थांग लोंग। मैं स्क्रीन पर सारे नाम भी लिख दूँगी और
हर जगह की जो एंट्री टिकट हमने पे की थी, कितने VND पे किए थे, वो सब मैं स्क्रीन पर लिख दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पानी गिर रहा है। अगेन इसके गार्डन्स बहुत ब्यूटीफुल थे। ये काफ़ी लंबा वॉक था, अंदर हमें अराउंड 1-1.5 आवर लगा। हमने बहुत सारा घूमा फिरा यहाँ पर, और उसके बाद हम गए होची मिन मुसोलियम। इसमें अंदर जाना तो अलाउड नहीं था, हम बाहर ही घूमे, बाहर से फ़ोटोज़ वगैरह निकाले। बट बी माइंडफुल कि यहाँ पर अगर आपने नॉर्मल स्लीवलेस टॉप भी पहना है तो आपको सिर्फ ये एरिया में भी अंदर आने नहीं दिया जाएगा। सो ड्रेस अकॉर्डिंगली, कुछ जैकेट वगैरह अपने साथ रख लीजिए अगर आप यहाँ घूमने जाने वाले हैं। वहाँ से निकलकर हम गए ट्रान कुओक pagoda, which is next to the West Lake in Hanoi. It was very beautiful, very picturesque, और यहाँ के भी टेम्पल्स बहुत अच्छे थे। वेस्ट लेक के व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, और यहीं पे बाहर कुछ लोकल सेलर्स सुविनियर्स बेच रहे थे, बैग्स, कैप्स, सब कुछ। तो वहाँ से आप काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। शाम ढल रही थी और हमारा अगला स्टॉप था ये सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल, जो एक रेप्लिका है नॉटर डैम चर्च जो पेरिस में है उसका। और यहाँ का एरिया काफ़ी लाइवली हो चुका था शाम को, एंड चर्च में भी कुछ प्रेयर्स हो रही थी। हमने थोड़ी देर वहाँ रुके, प्रेयर्स देखी, चर्च के अंदर भी गए, कुछ फ़ोटोज़ निकाले, और फिर हम वहाँ से चल पड़े ट्रेन स्ट्रीट के लिए, क्योंकि हमें कहा गया था कि वहाँ पर 7-7:15 बजे तक एक ट्रेन पास होने वाली है। सो लेट्स मूव ऑन टू द ट्रेन स्ट्रीट। तो हम पहुंच गए ट्रेन स्ट्रीट, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाले। सब लोग आप देख सकते हैं कैफ़ेज़ में बैठे हुए हैं, ट्रेन की राह देख रहे हैं, खा पी रहे हैं, फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। काफ़ी लाइवली हो जाता है ये स्ट्रीट, इवनिंग में तो लाइटेड होने की वजह से और अच्छा लगता है। लैंटर्न्स वगैरह लग जाते हैं। हमें लग रही थी बहुत भूख, क्योंकि हमने लंच भी नहीं किया था। तो हमने स्टार्ट किया बाय हैविंग दी ऑथेंटिक वियतनामीज़ एग कॉफ़ी, जो अच्छी थी। वी लाइक्ड इट, नथिंग रॉन्ग, एंड कयो एन्जॉयड हिज कॉफ़ी मच मोर देन आई डिड। मैंने अपना ड्रिंक ले लिया, फ्रेश एप्पल जूस, और हमने कुछ खाना मंगवा लिया। ये था वियतनामीज़ फूड, जो उनका सूप होता है। एंड उसके बाद एक विसल बजी और हमें कहा गया कि ट्रेन आ रही है। तो सब कुछ हमने उठा लिया, अंदर चले गए। एवरीवन इज़ रेडी विद देयर फोन्स टू रिकॉर्ड द ट्रेन, और ये ट्रेन आ रही है। द एक्साइटमेंट वॉज बिल्डिंग अप, एंड ये देखिए आ रही है, आ रही है, आ रही है, और ये आ गई। एंड एवरीवन वॉज रिकॉर्डिंग द ट्रेन, और विद इन फ्यू सेकेंड्स ये क्या था, ट्रेन नहीं आई, सिर्फ इंजन आया और चला गया। दिस वॉज अ फियास्को। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो इस ट्रेन स्केड्यूल को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसी के हिसाब से ट्रेन स्ट्रीट जाइए, तो आपको ट्रेन देखने को ज़रूर मिलेगी, जैसे हमें मिली जब हम गए नेक्स्ट नाइट ट्रेन स्ट्रीट ट्रेन देखने। तो चलिए देखते हैं ट्रेन कितनी नज़दीक से पास हो जाती है और कितनी स्पीड से पास हो जाती है। हैनोई के ओल्ड क्वार्टर की काफ़ी सारी गलियाँ वीकेंड्स पे रात को वॉकिंग स्ट्रीट बन जाती है, वहाँ पे नाइट मार्केट्स लग जाती हैं। तो इसलिए हमारे टैक्सी ड्राइवर ने हमें ऐसे ही एक नाइट मार्केट के बाहर ड्रॉप कर दिया, और वहाँ से हम ये नाइट मार्केट को घूमते फिरते चलते हुए आ रहे थे अपनी होटल की तरफ। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, काफ़ी सारा एक्सप्लोरेशन किया इस नाइट मार्केट में। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ बिक रही थी, शूज़, वॉलेट्स, कपड़े, बैग्स, और बहुत ही सस्ते दामों में ये आपको यहाँ पर मिल रहे थे। फर्स्ट कॉपीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो ये सब देखते देखते हम होटल के नज़दीक आ गए, और वहीं पर एक KFC था जहाँ से हमने 1-2 बर्गर पैक करा लिए, एंड वी कॉल्ड इट अ डे। तो इस तरह मेरा एक दिन हैनोई में पूरा साइट सीइंग के साथ बीता। आपको ये दिन कैसा लगा नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट डे हम जाने वाले हैं हेलोंग बे की डे क्रूज़ के लिए, तो वो वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, तो देखना ना भूलिए। अभी के लिए बाय बाय।